Hello guys, this is Vijay Chaudhary. Welcome to my channel Numerically Pathshala. Today we discuss the new topic of class 11th physics of chapter 2, and the topic is how can you find the unit of any physical quantity. In last lecture I explained the fundamental quantity and its unit. On the basis of fundamental quantity and its unit, we determine so many types of physical quantity. The name is derived unit. So today we discuss the new concept and the new topic, derived unit. तो फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेंगी उन सबको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी. तो डिराइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट्स है उसको याद नहीं करना है. एमकेएस सिस्टम में जितनी भी क्वांटिटी आती है उन सभी की क्वांटिटी की जो यूनिट्स है वो हम बना सकते हैं. फार्मूला हमें बस पता होना चाहिए. फार्मूला अगर आपको पता है तो यूनिट बनाई कैसे जाती है वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ. कोई भी आज ही बोल रहा हूँ, कोई भी यूनिट आपको याद नहीं करना है. किसको छोड़ के? एसआई यूनिट. कुछ ऐसी एसआई यूनिट है जिसे हमें याद करना है. जैसे फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है. सीजीएस क्या होती है? डाइन होती है. वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है. वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग होती है. प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल होती है. तो जो कुछ एसआई यूनिट्स हैं उसे हमें याद रखना है. बाकी सारी एमकेएस सिस्टम में जितनी भी यूनिट्स हैं उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बना सकते हैं. तो चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी यहाँ से स्टार्ट करेगा और अच्छे लेवल पे हम लेके चलेंगे. आइए सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, स्पीड. सबने पढ़ा है क्लास 4-5 से ही इसके बारे में लगभग बताया जाता है. स्पीड इज इक्वल टू होता क्या है? इसके लिए मैंने आपसे पहले बोला था आप वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी याद रखें. मास का क्या होगा? किलोग्राम. लेंथ का क्या होगा? मीटर. लेंथ के बाद क्या था? टाइम का क्या होगा? सेकेंड. टाइम के बाद करंट, इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो जाएगा? एम्पियर. और टेम्परेचर का क्या हो जाएगा? केल्विन. देखो बेसिकली ये 5 आपको याद होनी चाहिए जो फिजिक्स में यूज होनी है. वैसे 7 है. ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल हो जाएगा. इसी 5 के बिहाफ पर हम फिजिक्स में यूज होने वाले जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, फोर्स, प्रेशर, इम्पल्स, मोमेंटम, सभी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स हम बनाएंगे आज. चलिए, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब डिस्टेंस को किस में मेजर करोगे? यूनिट बना रहे हैं. डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे? मैंने बोला था स्टैंडर्ड फॉर्म. अब देखो लेंथ में क्या क्या चीजें आएंगी? डिस्टेंस आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये सब किस में आएंगे? विड्थ आएगी, है ना, हाइट आएगी, ये सब किस में आएंगे? लेंथ में आएंगे. तो इसका मतलब डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई? मीटर. टाइम की क्या हो गई? सेकेंड. तो मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिखा जाएगा, मीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स. मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड. चलो दूसरा, वेलोसिटी. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट की यूनिट. अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस क्या है? इसका डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे मोशन इन 1D में. अभी डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करोगे? मीटर में. टाइम को सेकेंड में. मीन्स इज सेम हो गया, मीटर पर सेकेंड. स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड हो गई. तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं हम, एक्सीलरेशन पर. एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो रेट का मतलब टाइम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन. अच्छा, तो यहां पर वेलोसिटी की यूनिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्या है? मीटर पर सेकेंड. टाइम का क्या होगा? सेकेंड होगा. अब ये सेकेंड और ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. या मीटर इसको क्या पढ़ेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया.
अच्छा देखो ये है ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई टी लिखा गया है ना। अगर हम जी की बात करें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का भी सेम वही यूनिट होगी जो ए की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखो ए भी एक्सेलरेशन, ए भी ऐसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और ये लीनियर एक्सेलरेशन है। जब किसी बॉडी कोई व्हीकल मूव कर रही है रोड पर तो उसमें जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है वो लीनियर एक्सेलरेशन बोला जाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने यहाँ पे ड्रॉप किया तो इस तरह से इसमें जो मोशन है, जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से, तो इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। अच्छा फोर्थ पॉइंट पे ले लेते हैं हम फोर्स को। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ इज इक्वल टू मास, सबने पढ़ा होगा, मा एम मीन्स मास, ए मीन्स एक्सेलरेशन। तो मास की जो यूनिट बनेगी, मास की यूनिट किलोग्राम हो जाएगी। एक्सेलरेशन की क्या बनी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो इन मीटर किलोग्राम सेकेंड मीन्स MKS सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या आ गई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी की जो SI यूनिट है, SI यूनिट हो जाती है न्यूटन। क्यों? क्योंकि फोर्स के बारे में किसने बताया था, न्यूटन साहब ने बताया था, इसीलिए फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी SI सिस्टम में, न्यूटन। चलिए ये MKS सिस्टम में हो गई। अच्छा फोर्स देखो कई फॉर्म में होगा। अब जो क्लास 11 में आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ये तो फोर्स जो हुआ F इज इक्वल टू मा MA, ये लीनियर फोर्स होता है, लीनियर फोर्स। एक और भी हो सकता है ना, इसकी वजह से F इज इक्वल टू M इंटू जी भी आ सकता है। M इंटू जी मीन्स वेट। मान लो कि M मास की ये बॉडी है, इसको यहाँ से ड्रॉप किया तो M मास की बॉडी डाउनवर्ड में मूव की तो M इंटू जी आया। वेट भी एक तरीके का फोर्स है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया हमारा M इंटू जी। तो इसका भी सेम यूनिट होगा, क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा SI में इसको क्या लिखेंगे, SI में भी इसको लिखेंगे क्या, न्यूटन, और क्या। अच्छा एक और फोर्स होता है, तो वेट हो गया। एक और फोर्स हमारे पास होता है टेंशन, 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 टेंशन। T इज इक्वल टू M इंटू जी, इसको भी लिखा जा सकता है। कैसे, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जैसे मान लो कि फैन आपका हैंग कर रहा है, तो फैन हैंग कर रहा है तो फैन का कुछ मास होगा। अब हैंग कर रहा है ना, तो सोचो अगर वहाँ जहाँ पे वो टाई किया हुआ है, सीलिंग से जब बांधा जाता है, तो अगर वहाँ से छोड़ दे तो डाउनवर्ड में आएगा। इसका मतलब जो रॉड लगा हुआ है, रॉड में एक टेंशन वर्क कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो उस टेंशन भी एक तरीके का क्या है, फोर्स है। कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम में क्यों होती है, जब उस पर इक्वल और अपोजिट फोर्स वर्क करता है। मान लो कि इस पे मैं फोर्स इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन का लगा रहा हूँ, 100 न्यूटन इधर भी लगा दिया तो ये स्टेशनरी हो जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। तो ऐसा ही फैन के केस में होता है। फैन जो आपका हैंग करता है, उसका जो वेट है डाउनवर्ड में mg, अपवर्ड डायरेक्शन में जो रॉड के ऊपर टेंशन लग रहा है उसके इक्वल हो जाता है, इसीलिए वो नीचे नहीं आता है। अब सोचो वेट बहुत ज़्यादा हो जाए, 10 लोग फैन पे हैंग कर 10 लोग पकड़ के उसको लटक जाए तो वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम नीचे आ जाएंगे, टेंशन कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर, टेंशन भी एक तरीके का क्या हो जाएगा, फोर्स है ये भी। इसकी भी यूनिट सेम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या SI में इसको भी क्या बोलेंगे, न्यूटन बोलेंगे। और भी एक होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं 11th में। इसकी भी सेम वही कहानी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। तो अब देखें आप इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को थोड़ा सा समझ लो। जैसे मान लो कि एक सरफेस पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, जैसे हम चेयर पे बैठते हैं, तो चेयर पे बैठते हैं तो चेयर को हम लेके नीचे क्यों नहीं चला जाते, क्योंकि जिस पे बैठते हैं ना उस सरफेस से हमें अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स मिलता है।
जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा जाता है तो सरफेस अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। अच्छा, अब ये भी इक्विलिब्रियम में होता है। हम बैठे तो हमारा वेट हो गया डाउनवर्ड में और उस सरफेस से हमें अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिला। तो ये सारी चीज़ें कहानी पढ़नी है। तो फोर्स के इतने टाइप हमें आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और भी मिलेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब वहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स का एक और आएगा आपका डिफॉर्मिंग फोर्स आएगा। तो फोर्स की यूनिट जो है न्यूटन हो जाएगी। कुछ और यूनिट की बात करते हैं। देखो जो भी यूनिट अभी मैं बता रहा हूँ सब बेसिक यूनिट्स हैं, इसका जो है एप्लीकेशन आएगा आगे। हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे जिसमें फिजिकल क्वांटिटी आती जाएगी उसका यूनिट और डायमेंशन सब मैं एक एक फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्लेन करूँगा अगेन। क्योंकि अभी जो इसमें जितने भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट मैं आपको बताऊँगा वो सारी फिजिकल क्वांटिटी पूरी फिजिक्स में आएगी। क्लास 11 से लेकर के क्लास 12 तक आती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है, इस यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे बनता है ये बस सीखने की ज़रूरत है। सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस सीख जाइए थोड़ा सा। आइए, तो जैसे मान लो एरिया की बात कर लो। एरिया अब क्या लिखते हो, लेंथ इंटू विड्थ लिखते हो, है ना। दो साइड का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अच्छा, तो लेंथ को किस में मेजर करेंगे, लेंथ किस में हो जाएगा, मीटर में। विड्थ किस में हो जाएगा, मीटर में। तो इसकी यूनिट क्या आप जानते हो, मीटर स्क्वायर हो जाती है। अगर वॉल्यूम की आप बात करो, वॉल्यूम को LBH लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट लिखते हो तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इसीलिए तो आप मीटर क्यूब लिखते हो, स्टैंडर्ड है ना। अच्छा, एरिया वॉल्यूम। चलो चार्ज की बात कर लो। चार्ज नाम तो सुना होगा, चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। कैसे बना, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा करंट की डिफिनेशन। I करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, फार्मूले से ही। पूरी फिजिक्स को मैं कोई भी डिफिनेशन आपको याद नहीं करना है, सारी डिफिनेशन मैं आपको समझा दूंगा, बस आपको उसके बाद आप खुद से लिख सकते हो। और याद करने के लिए अगर यहाँ फिजिक्स पढ़ोगे तो फिर फिजिक्स आपका बहुत ही टफ लगेगा। वैसे भी आपको पता है दुनिया का सबसे टफ सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो उसको प्रैक्टिकली सीखने की ज़रूरत है। फिजिक्स को जितना प्रैक्टिकली फील करने की ज़रूरत है, फील करेंगे आप तो मज़ा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। आइए, तो Q इज इक्वल टू यहाँ से I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी हो जाएगा। I मीन्स करेंट। करंट की जो यूनिट है वो क्या है, एम्पियर, है ना। इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर हो जाएगी। यूनिट करंट की यूनिट हो गई एम्पियर। टाइम की सेकेंड, इसको एमपी लिख लो, सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड या AS लिख सकते हैं, सिंपल। अच्छा, चार्ज हो गया। अब आपने एक और पढ़ा होगा क्लास 9th में, आई थिंक, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा आपने फार्मूला, फोर्स F इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। आपको बताया गया होगा कि न्यूटन साहब ने दो मास लिए थे, दो ऑब्जेक्ट लिए, उसको कुछ डिस्टेंस पे रख दिया था, R डिस्टेंस पर रख दिया था। तो उन्होंने कहा था कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा F वो प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। तो इससे फार्मूला बनता है, G क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिलेशन यहाँ पे आता है, एक फार्मूला आता है जिसमें हम G का यूनिट बताने वाले हैं। G की यूनिट, G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पॉज करके आप नोट्स बनाया करो, जहाँ पे आपको लिखना हो पॉज कर दो वीडियो और नोट बनाना स्टार्ट कर दिया करो। तो G इज इक्वल टू, देखो फार्मूले जिसका निकालना हो ना उसके इक्वल में सारे फिजिकल क्वांटिटी को लिख दो। तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FR स्क्वायर डिवाइड बाई M1 M2 हो जाएगा। F मीन्स फोर्स का यूनिट आप पढ़ चुके हो। फोर्स की क्या यूनिट पढ़ चुके हो आप, SI यूनिट यहाँ पे सीधे लिख सकते हो, क्या लिखोगे, न्यूटन। R क्या है, डिस्टेंस है, दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस का मतलब मीटर, और इसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड बाई मास है तो किलोग्राम, और दूसरा भी मास है तो इसका भी किलोग्राम। मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। किलोग्राम इंटू किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया। अच्छा, एक और है
जैसे प्रेशर ले लो, प्रेशर क्या होता है? P इज इक्वल टू फोर्स, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर की डिफिनेशन वैसे ये होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। क्यों होती है? ये इलास्टिसिटी जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स की क्या? न्यूटन, डिवाइड बाय एरिया की क्या आपने पढ़ी? मीटर स्क्वायर। मीन्स क्या हो गया है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिंपल। वर्क आपको पता होगा, SI पता होगा, जूल, MKS में निकालते हैं। W इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी भाई? न्यूटन, है ना, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर हो जाएगी। तो इस तरह से इसका चलो इम्पल्स या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू फार्मूला होता है mr स्क्वायर। यही है। अभी यहाँ जो भी मैं असाइनमेंट भी प्रोवाइड करूंगा वो आपको मैं फार्मूला दे दूंगा ताकि आपको केवल यूनिट बना दे। तो मास का जो यूनिट है वो क्या हो गया? किलोग्राम। फिर r क्या है? डिस्टेंस है, तो इसका मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ। अच्छा, इसके बाद एक और ले लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F इंटू डी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? मीटर। तो न्यूटन मीटर देखो, वर्क का और टॉर्क का दोनों का सिमिलर है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम यूनिट एज वर्क। तो वर्क की यूनिट के सिमिलर वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट सेम होता है? तो आंसर क्या होगा? टॉर्क वो सेम फिजिकल क्वांटिटी होती है। देखो एक और है जो बहुत कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सिंबल होता है ईटा आपके घर में लगा होता है दीवारों में ईटा। तो ईटा इसकी यूनिट क्या होती है? तो सबसे पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए कि ये होता कहाँ है। तो विस्कस फोर्स एक आता है, विस्कस फोर्स फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। फार्मूला है 6 पाई ईटा RV। ईटा निकालना है तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? ये सारी के सारे मल्टीपल कोफिशिएंट आके F से डिवाइड हो जाएंगे, F डिवाइड बाई 6 पाई RV। 6 पाई ये तो नंबर है, नंबर की तो कोई यूनिट होगी नहीं। ईटा इज इक्वल टू F डिवाइड बाई, ये नंबर है इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, R डिवाइड बाई V। फोर्स की यूनिट सबको अब याद हो गया होगा, फोर्स की यूनिट न्यूटन। R डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। वेलोसिटी याद करो, मीटर पर सेकंड, है ना, मीटर पर सेकंड। तो फाइनली इसको सॉल्व करो तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो न्यूटन सेकंड ऊपर हो गया, नीचे मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। मीन्स इसको क्या लिख सकते हो आप? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलो और एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे मान लो आपको पता होगा V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कब ऐड कर सकते हैं, कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसका तरीका होता है, रीजन होता है। अब देखो V इज इक्वल टू U लिखा गया है प्लस AT, तो जो यूनिट सेम यूनिट जब होती है तब फिजिक्स में जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है वो सेम यूनिट का होता है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का होता है। सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलो, अगर सेम यूनिट बोलो, इसकी जो यूनिट आएगी ना वही यूनिट इसकी भी होगी, वही यूनिट इसकी भी होगी। मतलब ये ऐसा लिखा गया है इसलिए ये पॉसिबल है। S इज इक्वल टू जो आप UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लिखते हो ना, ये ऐसे ही पॉसिबल है जब इसकी यूनिट, इसकी जो यूनिट होगी वही इसकी भी यूनिट होनी चाहिए, इसकी जो यूनिट होगी ना वही इसकी भी यूनिट होनी चाहिए, यही इसकी भी यूनिट होनी चाहिए। चलो एक प्रूफ करके देख लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर देखो V और U,
वेलोसिटी है फाइनल और ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी है वेलोसिटी, इसका मतलब दोनों की यूनिट सेम होगी मीटर पर सेकेंड। इसको 80 को चेक कर लो कि क्या इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी। तो एसिलेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसिलेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम की सेकेंड है। तो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। ओ वाह तो गया मीटर पर सेकेंड, है ना। तो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑल्सो। तो मीटर पर सेकेंड नहीं होता तो ऐड ही नहीं कर पाते। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन आता है बहुत सारा कि जैसे मान लो F इज इक्वल टू ऐसे यूनिट दिया या V इज इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है U प्लस X T। Then what is the unit of X? Then what is the unit of X? तो कैसे कंपेयर किया जाता है? कंपेयर किया जाता है कि यूनिट ऑफ V, सॉल्व करने का तरीका, यूनिट ऑफ V इज इक्वल टू यूनिट ऑफ x इंटू टी। x का निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इज इक्वल टू। अब आप सोच रहे होंगे u को कहाँ हमने गायब कर दिया, भाई सेम यूनिट होगी जो इसकी होगी वो इसके। तो ये इसके इक्वल लिखा जा सकता है तो यह भी इसके इक्वल लिखा जा सकता है, लेकिन केवल किस में, यूनिट फाइंड करने में, या आगे डायमेंशन में भी ये कॉन्सेप्ट आएगा वहां भी मैं बताऊंगा। तो मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू x इंटू टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। x इज इक्वल टू सेकेंड नीचे चला आएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर डिवाइड बाई सेकेंड इंटू सेकेंड, आया ना, सेकेंड नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देख सकते हो a से कंपेयर करके, एसिलेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है तो आ गया ना x का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह कंपैरिजन हो सकता है। जैसे मान लो ऐसे लिखा है f प्लस या f इज इक्वल टू टेंशन प्लस x a, है ना, ऐसे लिखा। देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ x? फिर वही कंपैरिजन, यूनिट ऑफ फोर्स। अब फोर्स की यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तरीका बता रहा हूँ, टेंशन को छोड़ दो क्योंकि टेंशन की यूनिट भी न्यूटन होती है या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और फोर्स की भी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, इसकी भी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो x इंटू एरिया, सॉरी एसिलेशन है, एसिलेशन का लिख लो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से समझना, मीटर से मीटर काट दो, कट गया। अब सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या मिला, x इज इक्वल टू किलोग्राम। इसका मतलब इस x की जो यूनिट आएगी वो क्या आ गई, किलोग्राम आ गई। तो इस तरह से इक्वेशन के बिहाफ पर भी आप यूनिट फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशन स्टार्ट करेंगे और डायमेंशन और यूनिट को एक साथ लेके चलने वाले हैं। दोनों यूनिट से कैसे डायमेंशन आप बना सकते हो सीधे सीधे, उसकी हम बात करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, अच्छे से क्वेश्चन करें। विश यू ऑल द बेस्ट।